गोल्ड पे करंट मार्केट प्राइस पे जाने से पहले ना हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या है? हम चलते हैं 99 की तरफ, जब डॉट कॉम आपका क्रैश होने वाला था। डॉट कॉम बबल क्रैश जो था, बड़ा हिस्ट्री में इसको माना जाता है, देखा जाता है। सो एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी ये है कि जब भी मार्केट्स में बड़े से क्रैश या मेजर करेक्शंस आती है, मैं क्रैश का वर्ड नहीं यूज करता, मैं मेजर करेक्शंस कहता हूँ उनको, क्योंकि वो सेकुलर बुल मार्केट्स होती हैं। सेकुलर बुल मार्केट की रिट्रेसमेंट आपकी जो है वो 50-60% तक जा सकती है। सो बाय डेफिनेशन जब भी आप सेकुलर बुल मार्केट के चार्ट्स को देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर, वो आपको हमेशा से ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या स्कैल्पर्स होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है क्रैश, क्योंकि जाहिर है उनके अकाउंट जो है वो वॉश हो चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करेंगे, मेजर करेक्शंस हम कहते हैं इसको। अगर 99 का जो डॉट कॉम था, उससे पहले आप देखिएगा कि गोल्ड का बिहेवियर क्या था, कि ऑल ऑफ अ सडन, अभी तक कोई क्रैश की डिस्कशन नहीं हो रही थी ग्लोबली, ऑल ऑफ अ सडन गोल्ड एकदम से स्पाइक लेता है 252 से 340। उस टाइम के लिए बहुत बड़ी जंप थी। और उसके बाद पंप हुआ एंड देन दोबारा डंप हो गया। अभी यहाँ पे आपका जैसे ही ये डंप हुआ, उसके बाद इस जगह के ऊपर आपकी मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो गई थी। अच्छा, ये एकदम से नहीं हुआ था। ये जो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है पंप एंड डंप का, इसमें तकरीबन उसको कितने हफ्ते लगे हैं? ये लगे हैं 24 हफ्ते। ठीक है, 24 हफ्ते आप कैलकुलेट कर लें, 5 से 6 महीने का टाइम होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज के दिन में अगर गोल्ड पंप हुआ और फिर उसके बाद डंप हुआ तो कल सारी मार्केटें क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। इस बात को समझिएगा, जिन लोगों को चार्ट्स की इतनी खास समझ नहीं आती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब ये आपकी मार्केट यहाँ से नैस्डैक 100 क्रैश होना हुई, गोल्ड एक बेसिंग पैटर्न में चला गया। बेसिंग पैटर्न इज बेसिकली एक्यूमुलेशन जोन, जहां पे ये कंसोलिडेट करता रहा। अब जूं जूं मार्केट का बॉटम लगा, यहाँ पे जब मार्केट का बॉटम लगा, तो गोल्ड अब रैली करना शुरू हुआ उसके बाद से। यानी कि जब मार्केट क्रैश हो रही थी उस जमाने में, तो गोल्ड सिर्फ साइडवेज या बेसिक पैटर्न में अपने आप को ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि बेसिक पैटर्न से पहले ये पंप एंड डंप हुआ था। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। गोल्ड ने फिर सीधा नए हाइज लगाए उसी तरीके से 190%, 280 सेशंस के अंदर, और यहाँ पे जाके इसने इतने ज्यादा बड़े गेन दिखाए। उसके बाद आता है 8-9 साल के बाद आपका ग्रेट रिसेशन का टाइम। ग्रेट रिसेशन के टाइम के ऊपर भी जब मार्केट्स ने 2007 में ड्रॉप होना शुरू हुई मार्केट्स, तो गोल्ड उससे पहले ही अगेन 24 हफ्ते पहले ही पंप हुआ एंड देन उसके बाद डंप हो गया। इसका क्या मतलब है कि गोल्ड में जब भी पंप एंड डंप आ रहा होता है, तो उसके 5-6 महीने के बाद शायद मार्केट्स आपकी अ, नीचे या मेजर करेक्शंस में चली जाएं। अगेन पंप हुआ एंड डंप हुआ, उसके बाद वही बेसिक पैटर्न बना एंड देन बेसिक पैटर्न का ब्रेकआउट उस टाइम लगा यहाँ पे, जब आपका नैस का बॉटम डिफाइन होना शुरू हो चुका था। और जब दोबारा से नैस ने रैली करना शुरू की, तो गोल्ड जो था वो 979 से बढ़ता हुआ सीधा 1925 डबल हो गया। सही है। और उसके बाद हमने दोबारा से देखा 2011 में ब्लैक मंडे का क्रैश था, 30% का था वो ओवरऑल। उसमें उससे पहले ही यहाँ पे जब क्रैश होने वाला था अगस्त में, तो जुलाई के अंदर ही जो गोल्ड का बिहेवियर था वो बड़ा अनसर्टेन था। इसका मतलब था मार्केट पहले से ही सूंघ लिया था कि भाई कुछ होने लगा है। तो गोल्ड अगेन पंप हुआ और दोबारा से डंप हुआ उसी पॉइंट के ऊपर, और बेसिक पैटर्न बनाया उसने, और फिर आगे दोबारा से जाके इसने नए हाइज बनाना शुरू कर दिए। कोविड के टाइम पे भी यही हुआ, पहले गोल्ड पंप हुआ, उसके बाद मार्केट्स क्रैश हुई। राइट नाउ ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है गोल्ड की, वो कुछ इसी तरह की बता रही है कि गोल्ड पंप हुआ बहुत सिग्निफिकेंटली, और उसके बाद एग्जैक्टली उसी वीक के अंदर यहाँ पे आके डंप हुआ। अगेन ये जितना भी प्रोसेस मैंने अभी हिस्टोरिकली दिखाया है, ये एक वीक के अंदर नहीं हुआ। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। सो इसका ये मतलब है कि राइट नाउ करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड रिट्रेस करे 38%, 23%, और उसके बाद यहाँ पे कोई बेसिक पैटर्न बनाए, यानी कि कंसोलिडेट हो, एक्यूमुलेट हो, और दोबारा से जाके नए हाइज बनाना शुरू करते। सो इन अ लॉन्ग रन गोल्ड इज स्टिल बुलिश। सिग्नल टॉप नहीं होता, ये डिफाइन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं भी वीकली चार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसकी एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। जब भी नीचे आए 45 के अराउंड, 4000 के अराउंड, वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे ख्याल में 40, 80 या 4000 के अराउंड बनता है। 46, 47
47 तो हमने वैसे ही देख लिया, 56 से टूटता हुआ 5600 से 47, तो अगर $1000 निकाल सकता है तो 500-600 कोई बड़ी डील नहीं है इसके लिए। यहाँ कहीं कंसोलिडेट होगा, उसके बाद से दोबारा से ये बढ़ना आगे शुरू हो जाएगा, और ये हो सकता है ये सारा प्रोसेस आपका जो अमान ने फंडामेंटली टारगेट्स दिए हुए $9000 के गोल्ड के, सो वो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2030 हो। सो आसान लफ्जों में जिन लोगों को लॉन्ग रन के लिए खरीदना है वो इसको खरीद सकते हैं, और खरीदने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास $5000 हैं तो फिर जाके आप 0.01 की लॉट लेंगे। इसका ये मतलब है इस पे आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा। तो 0.01 यहाँ लें, यहाँ पे खरीदें, इस तरीके से जितने जो आपके थोड़े थोड़े $5,000 के पैसे आते जाएं, तो इसकी वो सेविंग्स करते जाएं। उस तरीके से सेकुलर बुल मार्केट में है तो ये परफॉर्म करता जाएगा। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।